भागवत गीता का 10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याण कारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अनंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवता ही जानते हैं और न ही महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदिकार हूँ, जो मुझे अजन्मा अनादि और सब लोगों का ईश्वर मानते हैं। वे सब मोह रहित हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान क्षमा, सत्य, दंभ, शम, दुख, सुख, जन्म, मरण, भय, अभय, अहिंसा, ममता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, ये सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनके पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं। इसमें संदेह नहीं, यह जानकर कि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझ में ही सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं, वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी हो रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थिर हो देवीमान ज्ञान देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदिदेव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देवर्षि, नारद, अमित, देवयज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं, और स्वयं मैं वे तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों में तुम्हारे रूप को कोई नहीं जानता। हे सब चीज़ों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जनपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं, अतः आप अपनी गत दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोगों में व्याप्त हो रहे हैं। चिंता करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण जी बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गुण के पश्चात समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाला आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य अंत हूँ। मैं ही आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से विभूषित सूर्य, मरुदगणों में मारीच, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और धृतमात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। रुद्रों में शिव, यक्षों में कुबेर, अष्टवसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। महर्षियों में भृगुवाणी हूँ, अक्षरों में ओमकार, यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चश्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। धातुओं में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वाला मैं कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में यरमा और शासन करने वाले यमराज मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि अंत मध्य अंत, विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओमकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय खोख में 4 मुख वाला ब्रह्मा ही मैं ही हूँ। सबको हरने वाला, मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों की में कृति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में ब्रह्म शाम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतु में वसंत मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वाले, दंड जय चाहने वालों में नीति
गुहा पदार्थों में मौन तथा ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वो मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परतंत्र, मेरी दिव्य विभूतियों को अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभमान और यशवान है उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यही जानो कि मैं